नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सत्ता में वापसी के बाद योगी सरकार एक बार फिर अब तेजी से काम करने में जुट गई है। सीएम योगी के निर्देश पर आज से मंत्रिपरिषद के सामने सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन शुरू होगा। इसमें सभी विभागों के प्रमुख सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। सभी को आधे आधे घंटे का वक्त मिलेगा, जिसमें उन्हें अगले 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में बताना होगा। आपको बता दें, सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल 5 अप्रैल को मुख्य सचिव ने सीएम योगी के सामने विभिन्न विभागों की 100 दिन की कार्य योजना का खाका पेश किया था। इसके बाद सीएम योगी ने विभिन्न विभागों को समूहबद्ध कर 10 सेक्टर्स बनाए और सेक्टर वाइज विभागीय एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दे दिया था। तो आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन देंगे सभी विभागीय अधिकारी और जो भी प्रमुख मुद्दे होंगे उनको रखा जाएगा। विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन रहेगा ये, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम योगी करेंगे। आधे घंटे में प्रेजेंटेशन देना होगा। तो 100 दिनों की कार्य योजना पेश करनी होगी। विभागीय प्रमुख प्रेजेंटेशन देंगे सीएम योगी के सामने। ये प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो भी विभाग से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे उनके बारे में सीएम योगी को डिटेल में बताया जाएगा। आधे आधे घंटे का वक्त दिया जाएगा और सेक्टर वाइज विभागीय प्रेजेंटेशन रहेगा। ये सभी विभागीय अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे और पूरा खाका जो उन्होंने तैयार किया है विकास कार्य को लेकर, वो सीएम योगी के सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा। 100 दिनों का एक्शन प्लान प्रस्तुत किया जाएगा। और चलिए अब आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन का प्रारूप क्या होगा, मिशन क्या रहेगा। आपको बता दें, मिशन 100 डेज के लिए ये प्रेजेंटेशन सभी विभागों के लिए होगा। 30 मिनट में देना होगा विभागों का प्रेजेंटेशन, यानी कि सभी को 30-30 मिनट मिलेंगे। पहले 5 मिनट में विभागों का संक्षिप्त परिचय देना होगा। अगले 5 मिनट में पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 10 मिनट में 100 दिन और 6 महीने का खाका देना होगा। आखिरी 10 मिनट में 5 साल की कार्य योजना का पूरा विवरण पेश किया जाएगा। प्रेजेंटेशन के जरिए सभी अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। तो आपको बता दें कि आखिरी 10 मिनट में यह प्रेजेंटेशन देना होगा। तो अब किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा इस प्रेजेंटेशन में, तो आपको बता दें कि मुद्दे रहेंगे रोजगार, तकनीकी विषय और विकास। ये मेन मुद्दे रहेंगे जिन पर ये प्रेजेंटेशन रहेगा अलग अलग विभागों का। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी फोकस रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज ऑफ लिविंग पर भी फोकस रहेगा। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर आज विभागीय अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। और प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा ये भी आपको बताएंगे हम कि किस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन रहेगा। 30-30 मिनट का सीएम योगी आज खुद अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी। पूरे विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी का ये मिशन 100 डेज है, जिसके लिए ये प्रेजेंटेशन होना है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कल्याण संकल्प पत्र पर फोकस किया जाएगा। ये प्रेजेंटेशन के मेन मुद्दे होंगे। लक्ष्य पाने के लिए संसाधनों का प्रारूप पूरा तैयार किया जाएगा, उसका भी प्रेजेंटेशन रहेगा। कार्य योजना के लिए टाइम टेबल क्या रहेगा वो भी सीएम योगी को बताया जाएगा। साथ ही साथ फोटो और ग्राफिक्स के जरिए ये प्रेजेंटेशन पूरा पेश किया जाएगा। साथ ही कल्याण संकल्प पत्र पर इसमें फोकस रहेगा। हमारे सहयोगी राजीव ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, कब तक विभागीय अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे आज प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया था कि इस बार हम एजेंडे वाइज काम करेंगे और सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा सभी मंत्री तय करेंगे कि उनके विभाग की कौन सी वो उपलब्धियां बीते 5 साल में रही हैं और अब वो किन योजनाओं पर काम करना चाहते हैं, परियोजनाओं पर काम करना चाहते हैं। वो योजनाएं और परियोजनाएं कब पूरी होंगी, क्या संसाधन उसके लिए चाहिए होगा और कैसे उसकी रूपरेखा और रणनीति तैयार की जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर आज जो ये प्रेजेंटेशन है, आज शाम को प्रेजेंटेशन होगी और ये मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागवार एक एक विभाग अपनी प्रेजेंटेशन रखेगा। मुख्यमंत्री को ये बताएगा कि अगले 100 दिनों के अंदर वो उनका विभाग किन किन योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ से ज़्यादा लोकार्पण पर भरोसा करते हैं। उनका कहना होता है कि योजनाएं
के शुरू होने की महत्व नहीं है, वो कब पूरी होगी वो तिथि तय होनी चाहिए। तो ऐसे में आज जब जो विभिन्न विभाग हैं जब अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे तो जो 100 दिन के कार्य का एजेंडा होगा वो कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितने संसाधन की जरूरत है, ये तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है उसी तरह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी देश में सबसे बड़ी होनी चाहिए। जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि एक रणनीति बनाकर, कार्य योजना बनाकर काम किया जाए, क्योंकि दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है, यह ऐतिहासिक बहुमत है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी सत्ताधारी सरकार को दोबारा बहुमत नहीं दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जनता के जनाधार का सम्मान करते हुए बिल्कुल, और इसी के लिए ये प्रेजेंटेशन और ये पूरी बैठक रखी गई है। शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी सूबे में विकास कार्यों को और तेज गति देने के लिए आज शाम लखनऊ में बड़ी बैठक करने वाले हैं। लोक भवन में शाम 5:30 बजे यह बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, कृषि, एमएसएमई, औद्योगिक विकास आयुक्त शामिल होंगे। इसके अलावा भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इस बैठक में शामिल होंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगों की जगह नहीं है और दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा, पहले शिया सुन्नी विवाद होते थे। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बातें कही हैं। तो इस प्रदेश में दंगों की जगह नहीं है, अब इस प्रदेश में दंगे नहीं होते, यही कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानून व्यवस्था को छेड़ेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए, वहां पर सरकारें अपने अनुरूप उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों के प्रति। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी में विशेष सुरक्षा बल के लिए 5124 नए पदों को मंजूरी मिल चुकी है। यूपी एसएसएफ की 5 वाहिनी का गठन किया जाएगा। 5037 पद एसएसएफ बटालियन के लिए बनाए गए। 87 पद यूपी एसएसएफ हेडक्वार्टर के लिए बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर में एडीजी, आईजी, डीआईजी, सेना नायक और आरआई का एक पद बनाया गया है। 5 बटालियन के लिए 5 सेना नायक के पद भी बनाए गए हैं और जल्द ही इन पदों पर तैनाती कर दी जाएगी। यूपी के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में यूपी एसएसएफ की तैनाती की जाएगी। मुर्तजा को लेकर बड़ी खबर है। आज एटीएस मुर्तजा को लखनऊ लाएगी। अब एटीएस मुख्यालय में मुर्तजा से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के जरिए जानकारी ये मिल रही है कि मुर्तजा को साथ लेकर नेपाल बॉर्डर पर एटीएस ने छापेमारी की है। 16 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी रिमांड में है मुर्तजा और लगातार उससे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों के कब्जे से लगभग 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया। आरोप के मुताबिक बुढ़ाना तहसील के हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री शीटर भाई जकुल्ला और शाहनवाज ने लंबे समय से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये जमीन गौशाला के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन हिस्ट्री शीटर दोनों भाइयों ने इस जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री करवाकर इस पर गेट लगा दिया। आपको ये भी बता दें कि हिस्ट्री शीटर दोनों भाई इस समय जिला बदर चल रहे हैं।
अगली खबर प्रयागराज से, जहां से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के बेटे हैं मोहम्मद अली उर्फ अली अहमद। इन पर इनाम की राशि बढ़ाई गई है। इनाम की राशि अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। आईजी प्रयागराज रेंज ने इनामी राशि बढ़ाई है। बता दें, अली पर बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने समेत कई केसेस दर्ज हैं। अली करेली थाने में दर्ज केस में वांटेड है और घटना के बाद से अतीक का बेटा अली फरार चल रहा है। इनाम की राशि अब बढ़ा दी गई है और लगातार तलाश की जा रही है। पहले 25,000 के इनाम घोषित था, अब उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है और आरोप लगा है बिल्डर से रंगदारी मांगने का। दरअसल लंबे अरसे से यह फरार चल रहा है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां एक मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कार से कुत्ता घायल होने पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई। घटना में 4 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। पथराव के साथ फायरिंग की गई। आपको बता दें, 4 लोग घायल हो चुके हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और ग्रेटर नोएडा में ये दो पक्षों में पथराव हुआ। दरअसल विवाद कार से कुत्ता घायल होने पर हुआ, जिसके बाद इन दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ और इस दौरान फायरिंग भी हुई। कुछ लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पक्षों के बीच पथराव हुआ, फायरिंग भी हुई इस दौरान और 4 लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मामूली सा विवाद था, कुत्ता घायल हुआ था कार से और इसी के चलते दो पक्षों में विवाद। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल 2 और नए मामले सामने आए। एक महिला ने लॉकर से 22 लाख के जेवर गायब होने का आरोप लगाया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। पहले के 9 मामले अभी पूरी तरह से सुलझे भी नहीं थे कि मंगलवार को 2 और लॉकर से 50 लाख के गहने चोरी हो गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से करोड़ों रुपए का जेवरात निकलने के मामले में जहां एक और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। इस बात को अभी 2 ही दिन हुए थे कि बीते 24 घंटे में फिर से 2 लॉकरों से 50 लाख से ज्यादा के जेवर गायब हो गए। दरअसल जब महिला ने अपनी लॉकर को चेक किया तो उसके अंदर से 22 लाख की ज्वेलरी गायब मिली, जिसके बाद महिला ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फ़ोन में कॉल आया कि आप अपना लॉकर ऑपरेट कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में 10:30 बजे गई तो मेरे साथ जो बंदा नीचे गया उसने लॉकर खोला, पर उससे नहीं खुला। 20-25 मिनट वो खोलता रहा, नहीं खुला। अंदर बाहर गया, फिर मुझे भी बोला कि आप खोल लो, मेरे से भी नहीं खुला। फिर वो तीसरी बार आया, बाहर से कोई चाबी चेंज की क्या पता नहीं, फिर वो लॉकर खुला। सीएम योगी ने मंत्रियों को खास निर्देश दिए हैं। सरकारी गेस्ट हाउस में ही ठहरने के निर्देश मिले हैं। जिले के भ्रमण के दौरान होटल में ना ठहरे, फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम योगी ने ये आदेश दिए हैं। परिवार के सदस्यों को निजी सचिव नियुक्त ना करें, ये खास निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये खास निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों को ये कहा गया है परिवार के सदस्यों को भी होटल में ही रोके, खुद भी जब पहुंचे तो होटल में ना रुकें, बल्कि सरकारी जगह पर रुकें। ये खास निर्देश दिए गए हैं फिजूल खर्ची रोकने के लिए। हमारे संवाददाता संकेत ज्यादा जानकारी देंगे। संकेत, क्या अपडेट है? देखो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि वो तय समय पर ऑफिस आए और इसके अलावा वो लंच टाइम में भी आधे घंटे का ही समय लें, ये कल निर्देश जारी हुए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मंत्रियों की सहकर्ची पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मंत्री जिलों के दौरों पर जाते हैं, सरकारी दौरों पर जाते हैं, वो सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकें। कई बार ऐसे मामले कई सामने आ रहे थे कि सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकने के बजाय होटलों में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे मंत्री। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकर्ची पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। और यही नहीं, जो मंत्रियों के परिवार के लोग हैं उनको निजी सचिव बनाने के ना बनाया जाए, इसके सख्त निर्देश दिए हैं। और सरकारी कामकाजों में मंत्रियों के परिवार के लोग बिल्कुल भी दखल ना दें, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है। असल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि पारदर्शी व्यवस्था हो, सहकर्ची पर लगाम लगे और तय समय पर कामकाज हो। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सरकारी गेस्ट हाउस में ही ठहरने के निर्देश दिए गए हैं सभी मंत्रियों को।
तो मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इंदौर के पितृ पर्वत पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन किए उन्होंने। इंदौर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ उन्होंने विशेष मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमने कई विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। मोदी के नेतृत्व में लगातार वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें से चार धाम यात्रा में जितनी सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बन रही हैं। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आज 125 किलोमीटर रेल लाइन का जो अद्भुत कार्य है उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्हीं सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों का एक विजन भी है, संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो और आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। अभी हमारे यहाँ चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। चार धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी पर्यटकों को किसी को भी कोई परेशानी न हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार वहाँ उत्तराखंड की जनता ने दी है। निश्चित रूप से देश के अंदर से जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सभी नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। कांग्रेस का सफाया हो रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। इससे पहले सीएम पुष्कर धामी मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। दतिया हवाई पट्टी पर कलेक्टर, एसपी और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनकी अगवानी की। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम धामी पीताम्बरा पीठ पहुंचे और मां बगलामुखी देवी की विशेष पूजा की। साथ ही वन खंडेश्वर महादेव का उन्होंने अभिषेक भी किया। मध्य प्रदेश के दौरे पर है सीएम और आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे महाकाल ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे सीएम धामी। करीब 2 घंटे महाकाल मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे। फिर शाम को करीब 6 बजे देहरादून के लिए लौट जाएंगे। उधर कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और अब कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद विधायकों की नाराजगी की खबरें हैं। विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें जोरों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 6 से 10 विधायक नाराज चल रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि नाराज विधायकों में प्रीतम सिंह, हरीश धामी, मदन बिष्ट, राजेंद्र भंडारी, मयूख महर और मनोज तिवारी, खुशहाल सिंह, ममता राकेश के नामों की चर्चा है। लेकिन कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने करीब करीब सभी विधायकों से बात की है, लेकिन किसी ने ऐसी बात नहीं की। मेरी सारे विधायकों से लगभग बात हो गई और कोई इस तरह की बात अभी तक निकल के नहीं आई है और न ही किसी विधायक ने अपनी ओर से कुछ कहा है। रही बात जो मीटिंग की, उसमें जो नाम आए हैं मैंने उसमें देख के आश्चर्य हुआ। तिलकराज बेहड़ जी अपना इलाज करा रहे हैं नोएडा में और वो नहीं है। मनोज तिवारी जी 16 तारीख को देहरादून आने वाले, मेरी उनसे सुबह ही बात हुई है। और विधायकों में सारे लोग सीनियर हैं, सभी लोग समझदार लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का, जिस पार्टी ने इनको टिकट दिए, विधायक बनने का अवसर दिया, एक पहचान देने का काम किया, ऐसा मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसको पार्टी से बढ़कर कोई और चीज़ लगे। तो पार्टी पहले है, फिर कार्यकर्ता है, फिर नेता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।